नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों में की ओर रुख करते हैं, जहां बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए सरकार अलर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की, स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की है पूरी तरह से शुरू। ऑक्सीजन वाले 380 बिस्तर बढ़ाने का काम शुरू। अस्पतालों में 375 आईसीयू एचडीयू बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। जीपी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का हुआ मॉक ड्रिल। वहीं कांग्रेस से कोरोना से माफ कीजिएगा निपटने के लिए 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल किया जाएगा। कोरोना को लेकर प्रदेश में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी किया जा रहा है। नए पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग भी शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूरी तैयारी कोविड से लड़ने की कर ली गई है। ऑक्सीजन वाले 380 बिस्तर बढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया गया है और तमाम तैयारियां यहां पर मध्य प्रदेश सरकार करती हुई नजर आ रही है। कोविड के मद्देनजर रखे जिस प्रकार से कोविड के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में पूर्णतः सरकार जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ गई है। कोरोना के एक भी मामले सामने आना या किसी खतरे से, किसी महामारी से कम नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से एक मामले से अनेक मामले कोविड के सामने आते हैं, ये दिल दहला देने वाले आंकड़े सामने ना आए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य महकमा समेत प्रदेश प्रशासन भी पूर्णतः एक्टिव ही रहे, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव मामले अगर सामने आएंगे तो इससे कई और तरीके से मामले सामने आएंगे, जिसके बाद काबू पाना मुश्किल। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, किस तरह की अपडेट कोविड को लेकर के? देखिए, अगर बात की जाए तो कोविड के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार अलर्ट है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें, क्योंकि लगभग जो है कोविड समाप्त हो चुका था और जो कोविड में सुविधाएं मरीजों को दी जानी थी वो धीरे धीरे सरकार बंद करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि इस पे जो बजट लगाया गया था और जो अलग से बेडों की व्यवस्था की गई थी उसका भार जो है सरकार पे पड़ता हुआ नजर आ रहा था। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 3 से 4 कोविड के मरीज मिलते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अस्पतालों में कोविड वार्ड जरूर है। अब यहाँ कोविड वार्डों में ऑक्सीजन बेडों की व्यवस्था जो है बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही कोविड की चौथी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ऐसी स्थिति में जब पहली और दूसरी लहर में हमने देखा कि जो ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, तो तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार ने पहले ही मध्य प्रदेश में जो है 200 से अधिक ऑक्सीजन प्लांटों का निर्माण किया था। उस ऑक्सीजन प्लांट सहित मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, चौथी लहर से निपटने के लिए क्या व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार की है, स्वास्थ्य विभाग की है, चिकित्सा शिक्षा विभाग की है, इसको लेकर जो है 27 दिसंबर को पूरे मध्य प्रदेश में मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल में तमाम स्वास्थ्य के अधिकारी मौजूद रहेंगे, कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही सीएमएचओ मौजूद रहेंगे, डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे, ऑक्सीजन प्लांटों में जो इंजीनियर्स हैं वो मौजूद रहेंगे और ये निरीक्षण और मॉक ड्रिल करेंगे कि अगर चौथी लहर दस्तक देती है, हालांकि ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से चौथी लहर दस्तक ना दे, क्योंकि हमने जो पहली और दूसरी लहर में तस्वीरें देखी, एक भयानक जो तस्वीर थी, कब्रिस्तान में सिर्फ लाशें ही लाशें जलती हुई नजर आती थी। ऐसी स्थिति में चौथी लहर से निपटने के लिए जो है सरकार मॉक ड्रिल 27 दिसंबर को करेगी। अब बात करते हैं विदेशी मेहमानों की। जो विदेशी मेहमान मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, हालांकि उनके सबसे पहले कोविड टेस्ट किए जाएंगे और कोविड टेस्ट के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाएगा कि जो विदेशी मेहमान है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। तो यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से तैयार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भी समीक्षा बैठक की थी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ, और सप्ताह में एक दिन वो समीक्षा बैठक मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की करेंगे, जिसमें कोविड से लड़ने की क्या कुछ तैयारी विभाग और जिले स्तर की है, इसको लेकर जो है वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है प्रदेश में इस चीज का ध्यान देना, क्योंकि कोविड के मामले जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं वो काफी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में अगर पूरे प्रदेश में अस्पतालों की भी बात कर ली जाए, काफी बेड्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरी स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि पहली और दूसरी लहर के बाद जिस तरह की स्थिति देखी गई, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, बेड की कमी को लेकर के, ये सारी कमी को भरने के लिए क्या अस्पताल पूरी तरह से तैयार?
देखिए, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन की कमी देखी थी। अब हालांकि ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जिस प्रकार से देश और प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी थी, तो मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे तेज वर्क इस कोविड कार्य में किया। 24 घंटे कार्य करते हुए उन्होंने सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में 200 से अधिक जो है ऑक्सीजन प्लांटों का निर्माण किया। अब बेडों की व्यवस्था की बात करें तो अस्पताल में कोविड वार्ड परमानेंट बना दिया गया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन के साथ साथ तमाम जो सुविधाएं उस वार्ड में दी जा रही हैं। हालांकि अभी जो इक्का दुक्का केस सामने आ रहे हैं, उन केसेस के जो मरीज हैं उनको वहां पे भर्ती किया जा रहा है। अगर चौथी लहर दस्तक देती है तो सरकारी अस्पतालों में प्रॉपर सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से है, और इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों का भी सहारा जो है यहाँ पर लिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की तारीफ की थी ऑक्सीजन, माफ कीजिएगा, वैक्सीनेशन को लेके, और वैक्सीनेशन को लेकर अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है। 100% जो है मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है, चाहे हम वैक्सीनेशन की पहली डोज की बात करें, दूसरे या फिर बूस्टर डोज की बात करें। अब मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं वो सबसे पहले बूस्टर डोज लगवाएं, और इसके साथ ही बूस्टर डोज घर घर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचे, वहां पे पहले प्रशिक्षण करे कि इन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाए, उन्हें बूस्टर डोज लगाया जाए। तो बूस्टर डोज पर जो है सबसे अधिक जोर देने की बात मुख्यमंत्री ने कही है, क्योंकि डॉक्टर और विशेषज्ञों का ये मानना है कि जिनको फर्स्ट और सेकंड डोज लग चुके हैं और फर्स्ट सेकंड के साथ बूस्टर डोज लग चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो चौथी लहर दस्तक देगी, बूस्टर डोज जो है कारगर साबित होगा और चौथी लहर से वो व्यक्ति लड़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे नए वेरिएंट अगर दस्तक देता है तो कहीं ना कहीं इस नए वेरिएंट से बूस्टर डोज कारगर साबित होगा। तो बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से पूरे प्रदेश में कोविड को लेकर के तैयारियां की जाती है, क्योंकि कोरोना के मामले यहाँ बढ़ते नजर आ रहे हैं लगातार। इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए कुलभूषण आपका बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिएगा, और भी विषयों पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन